Again. Turn. Jump. निशा, मजा आ रहा है? बहुत। हो रहा है? हाँ। दिखाना। ये पूरा ऐसे ग्रिप के साथ ऐसे टर्न आएगा, फोर्स से ऐसे। ठीक है, पहले बैठती हूँ, फिर खड़े हो, फिर ग्रिप। नाइस। फिर मोबिलिटी अच्छी है। अमित कैसे आ रहा है? नाइस। अमित, you have amazing mobility. Down, up, turn, down. एक और बार. Turn, down, up, turn, down. तो देख रहे हैं ना आप, जब शरीर एक लय में चलता है तब सेहत अपनी असली ताकत दिखाती है। लेकिन कई बार सब कुछ ठीक ठाक चलते हुए भी अचानक से एक झटका आता है, एक झटका सा लगता है और सेहत का सारा खेल बिगड़ जाता है। इन दिनों मौसम कुछ ऐसा ही कर रहा है और इसीलिए जरा संभल कर चलिए, क्योंकि सेहत पर ठंडी हवाओं का साया मंडराने लगा है और इस मोबिलिटी पर धीरे धीरे सीजनल फ्लू का ग्रहण लगने वाला है। जी हाँ, जैसे जैसे मौसम करवट ले रहा है वैसे वैसे वायरल और सीजनल फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इस बार ये रफ्तार कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। और लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक तो 2025 में सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही 69 घरों में कम से कम एक मेंबर फ्लू, सर्दी या बुखार से पीड़ित पाया गया है। अब मार्च में जो डेटा 54% था वो महज 6 महीनों में 15% बढ़ गया। और ये हाल सिर्फ दिल्ली एनसीआर, नॉर्थ इंडिया का ही नहीं, बल्कि चेन्नई में H2N3 और H3N2 स्ट्रेन का प्रकोप तेजी से बढ़ा है। बच्चों में तो RSV यानी सांसों में गंभीर संक्रमण पाया गया है। मतलब खतरा पूरे देश में मंडरा रहा है। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, इस बार फ्लू का जो मामला है वो थोड़ा सा अलग भी है। बुखार 10 से 12 दिनों तक रहता है, दवाइयां भी जल्दी असर नहीं कर रही हैं। कोविड जैसे लक्षण की वजह से लोगों में कंफ्यूजन है और डर भी बढ़ा है। बच्चों और बुजुर्गों की हालत और भी नाजुक है, क्योंकि साइनस, टॉन्सिल और निमोनिया के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। अस्थमा के मरीजों में भी थोड़ी सी ठंड भी जो है वो उनको परेशानी दे रही है। और इस बीच हेल्थ एक्सपर्ट्स का तो साफ कहना है कि इस सीजनल वायरस से बचने के लिए इम्यूनिटी भी सबसे बड़ा आपके लिए हथियार है, लेकिन खराब लाइफस्टाइल की वजह से उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज रहती है, यानी कि बीमारियां जल्दी पकड़ती हैं। अब देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि मौसम को हल्के में तो बिल्कुल मत लीजिए और आती हुई सर्दी से बहुत बचने की जरूरत है। थोड़ी सी लापरवाही आपने की नहीं कि आप नुकसान में आ सकते हैं और इसीलिए सर्दी की शुरुआत में ही अपनी इम्यूनिटी को सुपर फौलादी बना लीजिए, ताकि सेहत पर जब बहुत कड़ाके वाली सर्दी आए तब भी उसका कोई असर ना पड़े। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा, ये बताने के लिए स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, देखिए, आपको तो सर्दी लगती नहीं है, आप तो इसी चादर के सहारे सर्दी गुजार देंगे। जो भूल से गए थे लोग, उसकी दोबारा याद दिला दे रहे हैं। तो ये काढ़ा जिसमें गिलोय है, जिसमें तुलसी, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और हल्दी, अदरक, और ये अदरक तो और हल्दी, ये तो जिनको कफ कोल्ड रहता है, बहुत फेफड़े कंप्रोमाइज रहते हैं, ये हल्दी और अदरक ऐसे कद्दूकस करके ना दूध में, और थोड़ा सा इसके अंदर ये डाल देते हैं शुंठी सूखी हुई या अश्वगंधा और थोड़ा शतावर, और अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोंच बीज, ये बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं इम्यूनिटी के लिए। और जो इसको पी लेगा ना, ओहो, ये वैसे एक में ही सब कुछ है इम्यूनोग्रिट में, इसको पी लिया, अश्वगंधा, शतावर आदि, ये जब पीते हैं, और इसमें मीठे के तौर पर चीनी मत मिलाना, इसमें मीठे के तौर पर मिलाना खांड, शक्कर, मधुरम या हनी भी मिला सकते हैं, या खजूर, मुनक्का, अंजीर, बड़े अच्छे होते हैं। अब देखो, ये तो इम्यूनिटी मिल्क तैयार हो गया है, ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर, एंटी एजिंग, लॉन्गेविटी के लिए, और ये काढ़ा तैयार हो गया है। ऐसे जो पिएंगे उनकी सुपर इम्यूनिटी रहेगी। और फिर ये ऐसे योगिक जोगिंग, चलो सब करो। यहाँ पर हमारे
शंकर जी हैं, रामचरण जी हैं, प्रजय जी हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। ये बहुत कम लोग होते, 6.25 फीट का जवान है, लेकिन करो करो करो। ये वजन हो गया था 117 किलो, वजन घटा लिया, कमर में दर्द होता। और रामचरण जी ने तो बीपी, शुगर, थायराइड खुद मेडिकल में सर्विस करते थे, सब खत्म कर लिया। शंकर जी ने इंसुलिन खत्म कर लिया अपना। और ये तो आज इम्यूनिटी मिल्क बता दिया, इम्यूनिटी काढ़ा बता दिया। स्वामी जी ये जो और गोल्डन मिल्क है ना, लंबे लंबे श्वासों के साथ इससे तो बड़े सारे गोल्डन रिकॉर्ड बनाए। आप हमेशा इसके बारे में बताते रहे और आज आपने सर्दियों की शुरुआत में ही इसको बता करके ये बात तो सही। ये भी बड़ा अच्छा किया ताकि लोगों की याद ताज़ा हो जाए और पूरी सर्दी इसका इस्तेमाल करके वो खुद की इम्यूनिटी मजबूत रखेंगे। लेकिन स्वामी जी देखिए, ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से लोगों की इम्यूनिटी जो है वो लगातार कॉम्प्रोमाइज़्ड होती रहती है और मौसम बदलते ही लोगों की सेहत पर इसका असर दिखने लगता है। और इस बार स्वामी जी सीजनल फ्लू 10 से 12 दिनों तक लोगों पर हमलावर है, लोगों को अपनी गिरफ्त में रख रहा है, दवाइयों का असर जल्दी नहीं दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में शरीर की जो नेचुरल हीलिंग पावर है उसे बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? शरीर खुद इतना पावरफुल रहे कि खुद को हील कर ले और कुदरत ने ताकत दे रखी है, बस उसे इनहेंस करना है। जॉगिंग करें, सूर्य नमस्कार करें, थोड़ा दंड बैठक लगाएं, भुजंगासन करें, नाक में अणु तेल डालें या बादाम रोगन डालें, जलनेति सूत्र नेति जो कर सकते हैं वो करें, थोड़ा च्यवनप्राश खा लें, इम्यूनोग्रिट भटी, कर्क्यूमिन गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत आदि तो हम बताते ही हैं। श्वासारी ब्रोंको, ओहो, कंठामृत, लवंगादिया, खदरावटी चूस ले, खदरादिवटी, लवंगादिवटी या कंठामृत चूस ले, श्वासारी ले ले या ब्रोंको ले ले। काफ कोल्ड, एक कतरा भी खतरा होता है तो जरा सा भी छींक भी नहीं आएगी, ये हालात रहेगी। और सुबह सुबह धूप में योग करो, देखो ये तो और जबरदस्त है। सुबह सुबह ऐसे धूप में योग करना, सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और गोघृत पान के बारे में मैं बताता हूँ। और फिर इम्यूनोग्रिट गोल्ड, और उसमें तो जबरदस्त है, रिद्धि वृद्धि जीवक रिश्वत मेदा महामेदा काकुली क्षीर काकुली विदारी कंद वराही कंद अश्वगंधा शता और सफेद मोसले कोच बीज बला बीज गलोय, जबरदस्त। ये है लॉन्गिविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए। और किसी किसी को तो शुरू में ही सर्दी की शुरुआत में ही सर्दी जुकाम हो जाता है, अक्टूबर नवंबर में, और फरवरी मार्च में जा कर के जाता है। थोड़ा थोड़ा खूखा करते रहते हैं, कभी दाया कभी बाएं नाक बंद हो गया, कभी कान बंद हो गए, कभी गला रुंध गया, कभी खू खू कर रहे खांसते रहते हैं। बाकी जो आपने बताया वायरल, ये सर्दी जुकाम कफ कोल्ड, ये भी लोगों को ज़्यादा टिकने लग गया क्योंकि ये भी स्ट्रोंग हो गया है। और उसके लिए ज़रूरी है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करना, और उसके लिए ज़रूरी है रोज़ उठ कर के एक बार ऐसे दंड बैठक लगाना। इतना भी ना कर सकें तो कम से कम ये भुजंगासन तो ऐसे करना ही है, ऐसे ये। और फिर जो बन पाए तो साधारण दंड, और फिर ये हनुमान दंड। इतना किसी ने कर लिया। कफ सिरप पी कर के कितने बच्चे मर गए। हमने तो बढ़िया कफ सिरप बना रखा है, श्वासारी कफ सिरप, बड़ा ज़बरदस्त है। इसका नाम ही रखा है श्वासारी प्रवाही। सिरप को हम प्रवाही बोलते हैं, श्वासारी कफ सिरप, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी काढ़ा, ज़बरदस्त है। सभी लौंग, इलायची, काली मिर्च, तुलसी, हल्दी, अदरक, गिलोय, ये घर में काढ़ा बना करके पी लिया करें। थोड़ा थोड़ा काढ़ा सारे परिवार को पिला दें सुबह सुबह, फिर ये खतरा रहेगा ही नहीं। स्वामी जी जैसे आप कह रहे हैं कि बुखार हो गया, ये सीजनल फ्लू हो गया, ये भी ताकतवर हो गया, ज्वरनाशक महासुदर्शन घनवटी। अब इन्होंने पता नहीं स्वामी जी कहाँ से अश्वगंधा और ये शतावत जैसी चीज़ें इन बुखार ने और सीजनल फ्लू ने हासिल की है, इससे भी हमें इस पर भी ध्यान देना होगा। बहरहाल लेकिन स्वामी जी जो परेशानी है कि बुखार लोगों को हो रहा है तो जल्दी उतर नहीं रहा है, लंबे वक्त तक बना रह रहा है, ये बड़ी वाकई परेशानी की बात है। तो लेकिन स्वामी जी क्या रिकवर होने के बाद कोई डिटॉक्स टेक्निक कारगर होगी? अगर है तो फिर घर पर रह के ऐसा क्या किया जाए कि जब बुखार उतर जाए तो खुद को जरा डिटॉक्स कर लिया जाए? देखो बुखार जल्दी उतर जाएगा, ज्वरनाशक वटी, महासुदर्शन घनवटी या गिलोय घनवटी,
या फीवोग्रिड, टाइफाइड है तो टाइफोग्रिड। अब वैसे ज्वरनाशक क्वाथ और सर्वकल्प क्वाथ ये भी डिटॉक्स करने के लिए और बुखार उतारने के लिए बड़े अच्छे हैं। वैसे अब बुखार होने के बाद में जो कमजोरी आ जाती है ना, उसके लिए 1-2 खजूर, 5-7 मुनक्का, 1-2 अंजीर और ये काली द्राक्ष या किशमिश, इसको थोड़ा भिगो करके खा लें, अनार का प्रयोग कर लें, सारी कमजोरी दूर हो जाती है। और सभी प्रकार से बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, हनी से बेहतर कुछ भी नहीं। ये तो अंदर तक बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। जल नीति, सूत्र नीति करे, कुंजल करे, अणु तेल से या ज्योतिषमती से नस से करें, शंख प्रक्षालन, कोलन थेरापी या बस्ती करें, डिटॉक्स के लिए बहुत अच्छा है। सुबह सुबह धूप में बैठे, धूप में लें, ये भी डिटॉक्स करता है। उपवास बड़ा ही जबरदस्त है। तो ये पावर योगा का एक सेशन हो गया। पावर योगा, इम्यूनिटी योगा, लॉन्गेविटी योगा, योगा फॉर स्ट्रेंथ, योगा फॉर सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ हीलिंग के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए 10-20 बार तो रोज हम ये करवा ही देते हैं ऐसे। और अब तो 100 बार तक लोग पहुंच गए हैं। साधारण दंड या ये सर्पदंड ऐसे, और फिर हनुमान दंड या फिर ये मिश्र दंड ऐसे ऐसे, ये जबरदस्त है। और फिर लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, पूरे मध्य प्रदेश को अच्छा रखने के लिए ये बड़ा जबरदस्त है। रोज हम मंडूकासन, योग मुद्रासन करवाते हैं। तो डिटॉक्स के लिए गोधन अर्क और शुद्धिकरण के लिए और सशक्तिकरण के लिए गोघृत पान, ये तो अब सब लोग करना शुरू कर देंगे। तो जैसे मुझे 365 दिन देखते हैं, ना सर्दी, ना जुकाम, ना कफ, ना कोल्ड, जी बीमारी नहीं होते भगवत कृपा से। ऐसे कोई बीमारी नहीं रहेगा। योग युक्त, रोग मुक्त व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व का सपना, संकल्प साकार होगा इंडिया टीवी के साथ। स्वामी जी, और आप कहते भी है ना, अगर रोज करेंगे योगा तो नहीं होगा रोगा, और अगर आप चाहते हैं कि सेहतमंद रहें तो योगा करें, तभी रोगा से बच पाएंगे। स्वामी जी देखिए, फ्लू के भी बड़े सारे स्ट्रेन्स आते हैं, जैसे एक H2N3 है और H3N2 है। ये स्ट्रेन्स बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा असर डालते हैं, उन्हें ज्यादा, उनके लिए खतरनाक है। तो क्या रोज योग के जरिए लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाकर इन स्ट्रेन्स के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है? क्या ये संभव है? हाँ, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये अलग अलग नाम दे दिए गए हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजन्स को, अलग अलग रोगाणु, कीटाणु, जीवाणुओं को। हजारों प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हैं। उसमें कुछ बड़े शक्तिशाली है जिनका आपने अभी नाम लिया। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, जितना हो पाए तो ये करें। बाकी जोर से, वेग पूर्वक, जितना जिससे बन पाए वो करें। भस्त्रिका, कपालभाति या अनुलोम विलोम। और सुबह सुबह ये कंठामृत और ब्रोनकोम, इसको मुंह में डाल लें। इसका धीरे धीरे कस अंदर जाएगा, चूस ले इसको। और कितना भयंकर अटैक हुआ हो किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजन का, जबरदस्त है। श्वासारी और ब्रोनकोम, ये गोमुखासन, ऐसे दोनों तरफ से ऐसे। और फिर देखो, ये पावर प्राणायाम है, पावर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, पावर ऑफ ब्रेथ, पावर योगा, पावर वाली एक्सरसाइज, जिम और अलग अलग प्रकार के गेम्स, पावर गेम्स सब देखें। ये रिदम भस्त्रिका का, ये रिदम कपालभाति का। बड़े बुजुर्ग होले होले कर लें। स्वामी जी, ये तो पावर प्राणायाम हो गया। कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस का आक्रमण नहीं होगा।
पावर प्राणायाम होगा। लेकिन स्वामी जी आप जो एकदम ठीक कह रहे हो। पावर प्राणायाम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जिन्हें साइनस का प्रॉब्लम स्वामी जी होता है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस तरह से पावर प्राणायाम करना, क्योंकि थर्ड की शुरुआत में देखा गया कि जो साइनस जैसी दिक्कतें ज़्यादा देखने को मिलती है स्वामी जी, और खासकर जिनका इम्यूनिटी कमज़ोर होती है नाक वो तो बंद हो ज़्यादा जाते इससे स्वामी जी ग्रस्त हो जाते हैं। तो स्वामी जी योग के साथ डाइट में किस तरह के बदलाव हम कर सकते हैं ताकि एकदम ठीक ये कह रहे हो साइनस आप। से बच जाए? वही आपको मैं बताने वाला हूँ अभी। जी स्वामी जी। एक तो नाक बंद है जी। तो अणु तेल डालो, और अणु तेल में ज्योतिष्मति साथ में मिला लो, इसलिए हमने अणु तेल के साथ ज्योतिष्मति रखा हुआ यहाँ पर। ओहो, अंदर तक जमा हुआ 100-200 ग्राम, आधा किलो, मैंने 1-1 किलो कफ निकलता हुआ देखा अपनी आंखों से। ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं बोल रहा हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ इस बात को कह रहा हूँ। ओहो, फिर इम्यूनिटी कमज़ोर है तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी मैंने बताया पहले ही। फिर डाइट में घी, चिकनाई, ठंडाई, मलाई, ये सब जितनी भी गरिष्ठ चीज़ें, ठंडी चीज़ें, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें, दही, छाछ, दूध में भी हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, सुंठी, मुलेठी डाल करके लेना, जैसे हमने शुरू में बताया। और हाँ, चना खाएं, चना, खजूर, मुनक्का, अंजीर, ये डाइट में लें। बाकी सब दाल, रोटी, सब्जी थोड़े दिन के लिए बंद कर दें। ये 3 से 5 दिन के लिए बता रहा हूँ। चने की रोटी की आटी बना लो, चना ही खा लो, या तो थोड़ा इसके साथ मुनक्का, खजूर, अंजीर खा लो, और थोड़ा सा अनार, थोड़ा सा पपीता या उबला हुआ सेव। कब बढ़ेगा ही नहीं, नया कफ नहीं बनेगा, और पुराना जो बना हुआ है वो अणु तेल से निकाल देंगे और श्वासारी ब्रोनकोम से अंदर से रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन कर देंगे। 5 बादाम, 5 काली मिर्च मुंह में धीरे धीरे चबा लो, नाक एकदम से खुल जाते हैं। अणु तेल ज्योतिष्मति से तो खुल ही जाते हैं अंदर तक। ना ऐसे डाल के रखना, थोड़ी देर लेटे रहना, अपने आप ही अंदर धीरे धीरे जाएगा और पूरा कफ बलगम बाहर निकल जाएगा, नाक खुल जाएगी। नहीं तो लोगों को ऑपरेशन तक कराना पड़ता है। जो जल नीति, सूत्र नीति नियमित करते हैं उनको ये समस्या ही नहीं आती है। बच्चों को बालप्रास, बड़ों को च्यवनप्राश, ये भी बड़ा ज़रूरी है। और भस्त्रिका ना हो तो कपाल भाती तो कर ही सकते हैं। और ये पॉइंट दबा ले, ये पॉइंट दबाने से नाक खुल जाते हैं। रिंग फिंगर के टॉप पर, हाथ में भी, पैर में भी, ये नाक खोलने के लिए ये। और फिर गले के लिए, ये गला खराब रहता है, गले खराब के लिए एलोवेरा 100 ग्राम, हल्दी 20 ग्राम, कच्ची हल्दी, अमरूद भी लगभग 20 ग्राम पत्ते, उसको कूट करके अच्छे से हमाम दस्ते में मिक्सी में घोट करके, या और फिर करीब 2 गिलास पानी में पकाएं। 1 गिलास बच जाए तब छान करके थोड़ा सेंधा नमक डाल करके गरारे कर ले। कितना ही गला खराब हो, गार्गल ज़बरदस्त है। या फिर बाद जो है ये दिव्य धारा या पतंजलि बाम, ये गले में लगा देते हैं, एकदम से गला खुल जाता है, बड़ा ज़बरदस्त है। पतंजलि बाम और दिव्य धारा, ये भी बड़ा। अच्छा स्वामी जी, देखिए अस्थमैटिक लोगों का संकट ज़रा ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए उनसे जुड़ा एक और सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि ज़रा सी सर्दी बढ़ेगी नहीं कि उनकी सांसें उखड़ने लगेंगी, सांस लेने में परेशानी होने लगेगी। तो स्वामी जी, क्या उनके लिए कुछ अलग से कोई ख़ास योग है, कोई और ऐसा उपाय जिसको वो अपना करके इन सर्दियों में अच्छे से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं और बिल्कुल नॉर्मल रह सकते हैं? सिंहासन और ये सर्वांगासन, ये बड़ा ज़बरदस्त है। उष्ट्रासन, गोमुखासन, जिनको कफ कोल्ड ज़्यादा रहता है, जिनको श्वास दमा है, दमा से दम निकले जा रहा है, सर्वांगासन या विपरीत करणी इसको बोलते ही है। ऐसे दोनों में से जो बन पाए वो करे। इससे फेफड़ों की और ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा खुल जाता है। ऐसे ही ये बहुत अच्छा है मत्स्यासन, पद्मासन में लेट करके गर्दन को पीछे मोड़ करके पैर के अंगूठे पकड़ के कोहनी ज़मीन पे टिका के, ऐसे ही है। जिनसे बन पाए वो ऐसे ये भी कर ले। चक्रासन, उष्ट्रासन, और एक आसन में भस्त्रिका थोड़ी देर बने रहना। उष्ट्रासन, गोमुखासन, दोनों तरफ से, ये ऐसे भी और ऐसे भी, क्यों। और ये सिंहासन, ये बड़ा जोरदार है।
और ये गले को टाइट करके होल्ड करके रखना, दाएं नाक बंद करके बाएं से छोड़ना। गजब है साहब। अब जो हमने शुरू में काढ़ा बताया था वो ना मिले, उसका विकल्प है ये स्वासारी ब्रोंको मुलेठी। ये काढ़े हमने बहुत तरह के उपलब्ध करा दिए लोगों को। स्वासारी ब्रोंको मुलेठी का ज्वरनाशक का क्वाथ, पेट के लिए सर्वकल्प और कायाकल्प क्वाथ, मस्तिष्क के लिए मेधा क्वाथ, हार्ट के लिए अर्जुन क्वाथ, दालचीनी। तो प्राणायाम के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, ये अभ्यास करें ऐसे। ये फेफड़ों के लिए, हार्ट के लिए बहुत ज़बरदस्त है, पूरे फेफड़ों को खोल देता है। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1,00,000 किलोमीटर में सर्कुलेटरी ट्रैक, उसके साथ जुड़ी हुई अष्टचक्र, नवद्वार, भद्रकोण, 72,10,201 नाड़ियाँ और 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं ऐसे। ये ऐसे ऐसे, ये बहुत ही ज़बरदस्त। बस तरीका, बस ये भी ख्याल रखना है साथ में कि स्वामी जी के साथ रोजाना अभ्यास करना है कपालभाति, सर्दियों अनुलोम में। विलोम पर ज़्यादा फोकस करें लेकिन स्वामी जी की तरह से कपड़े उतार कर नहीं फेंकने। आप स्वामी जी ने तो सब और मैनेज धूप कर में रखा है, बैठना। आपको अपना ख्याल रखना है। अच्छा स्वामी जी देखिए, छोटे बच्चों में खांसी और कई बार सीटी जैसी आवाज़ आने लगती है जब वो सांस ले रहे होते हैं, तो उसके साथ एक आवाज़ सी सुनाई देती है, कई बार सांस फूलने की शिकायत। तो स्वामी जी इस तरह के मामलों में कोई घरेलू नुस्खा है बच्चों के लिए जिसको घर पर ही माताएं बहनें इस्तेमाल करके बच्चे को ठीक कर सकती हैं? हाँ, हल्दी, अदरक, तुलसी, इसको थोड़ा कूट करके, हल्दी अदरक तुलसी को कूट करके रस निकाल के थोड़ा हनी मिला करके, और पहले दिया करते थे ये सीतोपलादी चूर्ण, ये अभी भी हमने सबको उपलब्ध करा रखा है। इससे सस्ता कुछ भी नहीं हो सकता, बाजार में 5-10 गुना ज़्यादा महंगा बेच रहे हैं लोग। हाँ, ये सीतोपलादी चूर्ण चुटकी भर, बड़े को आधी चम्मच तक ले सकते हैं, बड़े त्रिकुटा भी ले सकते हैं। और ये स्वासारी और भी स्ट्रॉन्ग है, स्वासारी गोल्ड तो सीतोपलादी इसको स्वामी जी कैप्सूल निकाल के छोटे बच्चों को शहद आधा के साथ बड़े लेना को है ना? 2 कैप्सूल दे देते हैं, जिनके सांसें रुक जाती है ना, शहद के साथ सांसें रुकने को हो जाती है ना, और ऐसे आंखें पथरा जाती है, दम घुटने लगता है, फिर उसमें एलोपैथी में स्टीराइड देते हैं। ये स्टीराइड का भी बाप है, क्योंकि हल्दी में, शिलाजीत में और आयुर्वेद की जड़ी बूटियों में नेचुरल स्टीराइड, जिसको फाइटोस्टीराइड है कहते हैं, वो होता है, और वो परमानेंट असर करता है, फेफड़े को हमेशा के लिए अच्छा करता है, कफ को दबाता नहीं है, कफ को जो अंदर जमा हुआ उसको उखाड़ देता है, नया बनने नहीं देता है। स्वामी जी ये बात तो बच्चों की हो गई, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको अगर फ्लू हो रहा है तो उसके साथ टॉन्सिल की शिकायत भी हो रही है, यहाँ पे गले में बड़ा दुख रहा है और कई बार तो ये फूल भी जाता है लोगों का, तो साइनस और निमोनिया के केस भी स्वामी जी इस सीज़न में बढ़ रहे हैं। अब इस उम्र में जब उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो लोग सुरक्षित योग दिनचर्या किस तरह से अपनाएं, क्योंकि सर्दी में बाहर निकलने से भी बचना है, क्योंकि उम्र ज़्यादा हो चुकी है, सर्दी लगने ये का भी आपने खतरा बहुत है। अच्छा पूछा। एक तो ये अंगूठे के नीचे यहाँ से दबाए, ये गले के लिए बहुत अच्छा है। एलोवेरा, हल्दी और अमरूद के पत्तों वाला गरारा जो मैंने बताया था उसको अपनाएं, और ये दिव्य धारा, ये पतंजलि बाम गले में लगा करके और इसको फिर गले में एक गर्म कपड़ा लपेट लें, और दिव्य धारा का स्टीम भी ले सकते हैं, एक बात। दूसरा, ये पॉइंट दोनों हाथों में दबाना है, कपालभाति करना है, और परहेज बहुत ज़रूरी है, और कंठामृत और ब्रोंकुम दोनों चूस लेना है। अब जब ज़्यादा बढ़ जाती है समस्याएं, तो अभी जो मैं बता रहा था सीतोपलादी, त्रिकुटा और ये स्वासारी पाउडर, ये 20-20 ग्राम लेकर के इसमें बहेड़ा और मिला दे। बहेड़ा पाउडर भी हम उपलब्ध कराते हैं, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। कितना ही गला ख़राब हो, खुरखर हो रही हो, निमोनिया बिगड़ रहा हो, शहद से चटा दे, सब 20-20 ग्राम लेकर के सब मिला देना। ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है तो स्वर्ण वसंत मालती 1 महीने में 3 से 5 ग्राम और अभ्रक भस्म 5 ग्राम, ये मिलाकर के शहद से चटा देते हैं। निमोनिया, डबल निमोनिया तक अच्छा हो जाता है। उसमें लोगों को स्टीराइड तक लेने की नौबत आ जाती है, उससे हम बचा लेते हैं। और धूप में बैठा करके ऐसे और प्राणायाम करवाते हैं, और यदि उसमें हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज इसका पेस्ट बना करके छाती पर लगा देते हैं, गर्म करके थोड़ा
गर्मियों में तो ऐसे ही लगा देते हैं सामान्य, सर्दियों में गर्म करके लगा देते हैं और ऊपर से गर्म कपड़ा बांध देते हैं, फिर प्राणायाम कराते हैं धीरे धीरे। तो निमोनिया, पुरानी खांसी, पुराना नज़ला, पुराना दमा, वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। थोड़ा मैं कहता हूँ दम लगाओ, दमा भगाओ। तो एक और मैंने सवाल कहा मेरे मन सांस में रोको, किसी ने अपनी सांस को ही कमरे में बंद कर दिया, सांस छोड़ो, उसने अपनी सांस को ही बाहर छोड़ आया। ऐसा कार्यक्रम मत करना, है ऐसा कार्यक्रम नहीं करना है। अपने प्राण यानी कि वायु शक्ति को लेना और छोड़ना है। स्वामी जी उसकी बात कर रहे हैं, इनहेल एक्सेल की। स्वामी सांस जी को, श्वासों को कंट्रोल करना। जी स्वामी जी, आपने बड़े बुजुर्गों की बात की तो एक और सवाल मेरे मन में आया कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्हें सर्दी बहुत जल्दी पकड़ती है, उन पर बहुत हमला करती है, क्योंकि इम्यूनिटी एक एज के बाद धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है और बुजुर्ग कोमॉर्बिड होते हैं, शुगर बीपी के साथ गठिया की परेशानी भी उन्हें होती है। तो इसके लिए उन्हें क्या करने की ज़रूरत है? एक तो बच्चों को और बुजुर्गों को तेज गर्म पानी में स्वासारी पिला दो, कफ कोल्ड एकदम खत्म। अब रही बात, फिर च्यवन ऋषि बूढ़े थे, च्यवनप्राश खाया था और बूढ़ा च्यवन ऋषि ने यौवन पाया था, जवान हो गए थे। हाँ, फिर ये जिनको बीपी शुगर रहता है ना, जैसे मैंने बताया था शंकर जी, रामचरण जी उसके लाइव एग्जाम्पल हैं। वर्षों पुरानी शुगर को मेटफॉर्मिन और ये इंसुलिन आदि ले रहे थे, बंद हो गई, यहीं बैठे हुए। देखो ये मंडू का आसन करे और शुगर बढ़ी हुई है तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस और साथ में मधुनाश्री, मधुग्रिट साथ ही साथ ले लो, 2-2 गोली। बीपी के लिए मुक्तावटी। अब एक तो भाई बैठे हुए हैं, मुक्तावटी कब ली थी? मुक्तावटी ली थी, बैठे हुए हमारे मेडिकल में सर्विस करते थे, क्या नाम है? रामचरण जी। इनको ये बात हो गई 15 साल पहले की। पहले एलोपैथी की दवा बंद की, 10-15 साल से खा रहे थे, फिर मुक्तावटी ली, मुक्तावटी भी बंद कर दी 2013 से, अब कोई दवाई नहीं ले रहे। मुक्तावटी ली, अनुलोम विलोम किया, भ्रामरी, उद्गीत, ओम, और थोड़ा शीतली शीतकारी कर लें तो मंडूक आसन और पवन मुक्तासन बीपी शुगर के लिए गजब है साहब। और शुगर के लिए यहाँ से दवाएं, बीपी के लिए यहाँ से दवाएं। यहाँ से स्ट्रेस और शुगर और यहाँ से पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है। फिर किडनी पर बुरा असर ना, इसलिए यहाँ से भी दबा लें, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, या हथेली के बीच में और छोटे उंगली के ऊपर। तो आज बीपी शुगर का भी बता दिया। थायराइड है तो कपालभाति के साथ उज्जाई सिंहासन, थायरोग्रिड धनिये के पानी के साथ, और ये पॉइंट दबा लीजिए, थायराइड भी ठीक हो जाता है। इनको सभी था, बीपी, शुगर, थायराइड, प्रोस्टेट भी हो गया था, उसके लिए प्रोस्टोग्रिड लिया, लौकी के जूस में काली मिर्च और तुलसी मिला के प्रोस्टेट भी ठीक कर लिया। आंखों की भी दिक्कत थी, आई ग्रिड ड्रॉप डाला और ग्रिड वटी लिया। कान भी दिक्कत, बुढ़ापे में तो सारी चीज़ें दिक्कत में आ जाती हैं। पूरे शरीर को हम संकटों से उभार लेते हैं, ऐसे उपाय हम रोज़ बताते हैं लोगों को। ना बूढ़ा होने देना है, न बीमार होने देना है, बीमारियों से, बुराइयों से, बुढ़ापे से, सब चीज़ों से हम बचाते हैं। और 100 साल तक आयुष्मान भव, जीते जागते रहो, जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, वो हम वरदान देते हैं। सुबह सुबह इंडिया टीवी के साथ पहले उपचार, बाद में दिन भर समाचार, आज की बात। लेकिन स्वामी जी रोजाना संकट भी जो है वो भेष बदल बदल के सामने आता रहता है और वो फिर लोगों को परेशान करता रहता है। इसीलिए रोजाना आपका इस कार्यक्रम से जुड़ना बड़ा ज़रूरी है, लोगों को योग करवाना बड़ा ज़रूरी है। अब देखिए स्वामी जी, बदलते इस मौसम में थकान की शिकायत लोगों को बहुत है, चिड़चिड़ापन बहुत है, और इस मौसम में लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं कई बार, सीजनल डिप्रेशन जिसे कहते हैं। मेंटल हेल्थ और इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने के लिए स्वामी जी कौन से योगाभ्यास, मूड स्विंग होते हैं और ध्यान टेक्निक कारगर है? एक तो जो कर सके, एक तो ये, और ये तो रोज़ कर लिया करें, इससे पूरी फ्लैक्सिबिलिटी बरकरार रहती है, मोटापा नहीं बढ़ता। और अनुलोम विलोम के साथ जो कर सके उनको शीर्षासन करना चाहिए। मूड स्विंग ना हो, इसके लिए मेधावटी, मेमोग्रिट या ओमेगा ले लेना चाहिए। और बड़े बुजुर्ग जो शीर्षासन नहीं कर सकते, वैसे तो मैंने 125 साल की उम्र में भीष्म जी हमारे जन्मभूमि में आया करते थे, मैं देखता था वो 100-125 साल तक, 115 साल तक तो मैंने देखा, उसके बाद भी करीब 10 साल और जिए, 125 साल जिए, रोज करते थे शीर्षासन। ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए इम्यूनोग्रिट के साथ न्यूरोग्रिट और ले लें,
तो नस नाड़ियाँ एकदम ठीक रहती है। वैसे तो अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोच बीज, बला बीज, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोच बीज, बला बीज, उसके अंदर आजकल ये तुलसी के सीड डालते हैं, फ्लैक्स सीड और चिया सीड, ये सब थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह एक बार ले लिया करें। हाँ, इतना कर लेंगे ना, ओहो, ब्रेन नर्वस सिस्टम तो एकदम परफेक्ट रहता है। फिर थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लें ऐसे ही, और प्राणायाम तो बहुत ही ज़रूरी है। तो चलते फिरते भी कर सकते हैं, दिन में कभी भी बैठे बैठे कर सकते हैं, खाने के आधे घंटे बाद भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम तो अप्रतिम है इसके लिए। तो अनुलोम विलोम इसको ज़रूर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। ब्रेन नर्वस सिस्टम की कभी कोई दिक्कत ही नहीं है। पार्किंसन, डिमेंशिया, अल्जाइमर और भूलने की बीमारी, मेमोरी लॉस। अभी कल एक बहन मिली मेरे से, ना अपना नाम जानती है ना अपने पति का। मैंने पूछा मैं कौन हूँ, तो ऐसे हंसने लगी। तो उसका पति रो रहा बेचारा, बोले जी ये कभी भी घर से भी बाहर निकल जाती है, उनको अब अपने दिमाग पर ही कंट्रोल नहीं रहा। तो सब के लिए मैं कहूँगा, ये रिफाइंड ऑयल को छोड़ करके नेचुरल ऑयल और गाय का घी खाओगे, गोघृत पान करोगे, मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा 7 करोगे, अनुलोम विलोम करोगे, और आपने कहा ना ओंकार गायत्री का ध्यान, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी वाहिगुरु अकाल पुरख का ध्यान जो करते रहेंगे, उनका ब्रेन और नर्वस सिस्टम एकदम 100% हेल्दी रहेगा और वो हैप्पी रहेंगे। अब स्वामी जी उसके लिए तो मोटिवेशन ज़रूरत है, और वो मोटिवेशन कहाँ मिलेगा? आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे वो मोटिवेशन भी ज़रूर मिलेगा। तो हर दिन ये मोटिवेशन के लिए स्वामी जी कलेक्टिव योग या ये प्राणायाम प्रोटोकॉल हो सकता है कोई, और इसे कैसे अपनाया जा सकता है? हाँ देखो, हम आसन, व्यायाम, प्राणायाम, योग, यजन, भजन, कीर्तन, इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिसेस को हम नाम देते हैं। हम तो योगिक जॉगिंग भी कर रहे हैं, तो भी देखो हम प्राणायाम कराते हैं, लंबे लंबे सांस। हम योगिक जॉगिंग करा रहे हैं तो भस्त्रिका, कपालभाति साथ साथ चल रहा है। हम ताड़ासन करा रहे हैं, लो ताड़ासन करवा रहे हैं, भस्त्रिका, कपालभाति चल रहा है। तिर्यक ताड़ासन करा रहे हैं, भस्त्रिका, कपालभाति साथ साथ चल रहा है। तो आसन, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान सब अंतर्मुखता के साथ, नाम जप के साथ, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, ओम नमः शिवाय, ऐसे एक ओंकार सतनाम, ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो उवच्छायणम, ओम नमो लोय सवसाहुणम। तो ऐसे स्वामी जी देखिए, सेहत वाला अपडेट हमने लोगों को करवा दिया आज के लिए। योगाभ्यास। अब वक्त हो गया है कि अब हम लोगों को न्यूज़ से अपडेट करें, इसलिए आपसे इजाज़त लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद, प्रणाम।